हेलो एवरीवन, वेलकम प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नगीन बेस्ट डिजिटल लर्निंग में। और आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। आज इस वीडियो में बच्चों हम क्लास 8th का चैप्टर नंबर 10 करने वाले हैं और हमारे इस चैप्टर का नाम है अकबरी लोटा। लास्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को पढ़ लिया था, उसको हमने अच्छे से समझ लिया था। इसमें हम इसके प्रश्न उत्तरों को करेंगे। तो इस प्रश्न उत्तरों को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक बार चैप्टर के बारे में बता देती हूँ, ताकि जिस बच्चे ने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो अगर आपको चैप्टर की स्टोरी पता होगा तो प्रश्न उत्तरों को समझने में, उनको पढ़ने में आसानी मिलेगी। तो जैसे कि हमने नाम पढ़ा है अकबरी लोटा, तो यह चैप्टर एक लोटे के बारे में है कि एक लाला था। दुकान के ऊपर उनका घर था। दुकान से उन्हें हर महीने 100 रुपये किराए के लिए मिलते थे, जिससे उनका घर गुजारा अच्छे से चल रहा था। लेकिन एक दिन उनकी पत्नी ने अचानक उनसे 250 रुपये मांग लिए और वो 250 रुपये लाला जी के पास नहीं थे। तो उन्होंने अपनी पत्नी से वादा किया कि वो 1 हफ्ते के अंदर तुम्हें 250 रुपये लाकर दे देंगे। लेकिन 4 दिन बीत गए, पैसों का कोई भी इंतज़ाम नहीं हुआ। तो उन्होंने अपने दोस्त को इस घटना के बारे में बताया और उसके दोस्त ने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा कि कोई बात नहीं, किसी न किसी कारण मैं तुम्हारे लिए पैसों का इंतज़ाम कर देता हूँ। ऐसे ही 6 दिन बीत गए, पैसों का कोई भी इंतज़ाम न हो पाया। तो लाला परेशान हो गए, उन्हें चिंता होने लगी। तो वह छत पर जाकर टहलने लगे। तो उन्होंने अपनी पत्नी से पीने के लिए पानी मंगवाया। उनकी पत्नी एक लोटे में उनके लिए पानी ले आई। चिंता के कारण लाला जी के हाथ से लोटा छूट गया और नीचे गली में एक अंग्रेज अधिकारी खड़े थे और उनके पैर पर जाकर वो लोटा गिरा, जिससे उनके अंगूठे पर चोट लग गई। चोट लगने के बाद अंग्रेज अधिकारी बहुत गुस्सा हो गया और लाल पीले होकर गालियां देकर लाला जी के घर में घुस गए। अचानक से लाला जी ने यह बात अपने उस पंडित दोस्त को बताई थी। उन पंडित दोस्त भी वहाँ पर आ गए और अंग्रेज अधिकारी को कुर्सी पर बैठाया और समझाने लगा। कहा कि मैं इस लोटे को ख़रीदने आया हूँ। उस लोटे के बारे में गुणगान करने लगे, लोटे की अच्छाइयों के बारे में उनसे बताने लगे और कहा कि यह लोटा एक अकबरी लोटा है, ये अकबर का है, बहुत ही मूल्यवान लोटा है। पंडित ने कहा कि मैं ये लोटा ख़रीदना चाहता हूँ। अब लोटे की इतनी प्रशंसा सुनकर अंग्रेज अधिकारी भी लोटे को खरीदने के प्रति उत्साहित हो गए और दोनों में पैसों की होड़ लगी कि इस लोटे को मैं इतने में लूँगा। उसने कहा मैं इतने में लूँगा। बात आखिर में 250 रुपये तक आकर रुक गई। लेकिन अंग्रेज में भी उत्साह इतना था, उन्होंने कहा कि मैं इस लोटे को 500 रुपये में ख़रीद लूँगा। तो पंडित जी ने भी बड़ी होशियारी से कहा कि ठीक है, मेरे पास तो 250 रुपये ही हैं, लेकिन आप मूल्य ज़्यादा दे रहे तो लोटे के हकदार भी आप ही हो। अधिकारी वहाँ से लोटा लेकर चला गया। पंडित जी ने लाला जी को पैसे दिए। लाला जी उनका धन्यवाद करने लगे। तो ये कहानी थी बच्चों, ये हमारा चैप्टर था जो कि हम लास्ट वीडियो में इसको अच्छे से समझ चुके हैं। चलिए अब हम इसके प्रश्न उत्तरों को शुरू करते हैं। सबसे पहले है कहानी की बात के प्रश्न और इसमें हमारा पहला प्रश्न है, लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे। यह एक वाक्य है। लाला झाऊ लाल को बेढंगा लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था, यानी कि जिस लोटे में उनकी पत्नी उनके लिए पानी लाई थी वो लोटा उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। फिर भी उन्होंने चुपचाप लोटा ले लिया और अपने विचार से वो चुप क्यों रहे, आप अपने विचार
लिखी। तो चलिए बच्चों उत्तर पढ़कर जानते हैं। उनकी पत्नी लोटे में पानी लिए हुए प्रकट हुई और लोटा भी संयोग से वह निकला जो बेढंगी सूरत के कारण लाला झाऊलाल को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं। लाला ने लोटा तो ले लिया, कुछ नहीं बोले, मगर अपनी पत्नी का अदब मानते थे, उनकी इज्जत करते थे। उन्होंने यह भी सोचा कि लोटे में पानी दे तब भी गनीमत है, अभी अगर यूं कर देता हूँ तो बाल्टी में भोजन मिलेगा। अगर मैंने लोटे में पानी नहीं पिया तो हो सकता है कि मुझे बाल्टी में भोजन मिले। ये था हमारा प्रश्न नंबर 1। अब चलते हैं बच्चों आगे प्रश्न नंबर 2 पर। लाला झाऊलाल जी ने फ़ौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। आपके विचार से लाला झाऊलाल ने कौन कौन सी बातें समझ ली होंगी? तो चलिए उत्तर पढ़कर जानते हैं। लोटा गिरने से अंग्रेज पूरा भीग गया, क्योंकि लोटे में पानी था और वो पानी अंग्रेज के ऊपर गिरा तो लोटा पूरा भीग गया। उनके साथ पूरी भीड़ थी, उसके आंगन में घुस गई और ऐसी स्थिति में लाला झाऊलाल ने हाथ जोड़कर चुप रहना ही बेहतर समझा। ये था हमारा प्रश्न नंबर 2। अब चलते हैं आगे प्रश्न नंबर 3 पर। अंग्रेज के सामने बिलवासी जी ने झाऊलाल को पहचानने तक से क्यों इनकार कर दिया था? आपके विचार से बिलवासी जी ऐसा अजीब व्यवहार क्यों कर रहे थे? स्पष्ट कीजिए। तो चलिए बच्चों उत्तर पढ़कर जानते हैं। अंग्रेज के सामने बिलवासी जी ने लाला झाऊलाल को पहचानने से इसलिए इनकार कर दिया, इसलिए मना कर दिया क्योंकि वे यदि उस समय लाला जी को पहचान जाते तो रुपए का जो उन्होंने लोटे की प्रशंसा करके लोटा खरीदने की चाह दिखाकर जो उन्होंने ये कहानी बनाई है, तो उन रुपए का इंतज़ाम करना बहुत मुश्किल था। तो इसलिए वो अंग्रेज़ से रुपया ऐंठ कर लाला जी को देना चाहते थे। ये था हमारा प्रश्न नंबर 3। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 4 पर। बिलवासी जी ने रुपए का इंतजाम कहाँ से किया था? लिखिए। बिलवासी जी ने रुपए का प्रबंध करने के लिए अपने घर से रुपए चुराए थे। उन्होंने वो पैसे अपने घर से ही चुराए थे। कहाँ से? अपनी पत्नी के संदूक से। आगे है बच्चों प्रश्न नंबर 5। आपके विचार से अंग्रेज ने यह लोटा क्यों खरीद लिया? आपस में चर्चा करके वास्तविक कारण की खोज कीजिए और लिखिए। अंग्रेज पुरानी चीज़ों का शौकीन था। भौकीन नहीं, यहाँ पे शौकीन आएगा बच्चों। अंग्रेज पुरानी चीज़ों का शौकीन था। उसे कोई भी पुरानी चीज़ मिल जाए उसे एंटीक पीस के रूप में ख़रीद लेता था, यानी कि शो पीस के रूप में ख़रीद लेता था। तो उसने जब लोटा देखा उसे वह लोटा एंटीक पीस लगा, इसलिए उसने वह लोटा एंटीक पीस के रूप में ख़रीद लिया। ये था बच्चों हमारा प्रश्न नंबर 5। आगे है अनुमान और कल्पना के प्रश्न और इसमें हमारा पहला प्रश्न है, इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है। आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। तो बिलवासी ने यह बात किससे और क्यों कही?
किससे कही और क्यों कही? तो चलिए बच्चों उत्तर पढ़कर जानते हैं। भीलवासी ने यह बात लाला झाऊलाल से कही। उन्होंने कहा कि इस भेद का मेरे अलावा मेरा ईश्वर जानता है कि मैंने रुपयों का इंतजाम कहाँ से किया है, मैं वो आपको नहीं बताऊंगा। ये था प्रश्न नंबर 1। आगे है बच्चों प्रश्न नंबर 2। उस दिन रात्रि में भीलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। समस्या झाऊलाल की थी और नींद भीलवासी की उड़ी थी, क्यों? लिखिए। तो चलिए उत्तर पढ़कर जानते हैं। भीलवासी जी को उस रात देर तक इसलिए नींद नहीं आई क्योंकि वे अपनी पत्नी के संदूक में से चुराए गए रुपये उस संदूक में रखना चाहते थे, जिसकी चाबी उनकी पत्नी के गले में सोने की जंजीर में बंधी थी। वे पत्नी के सोने का इंतज़ार कर रहे थे और रात के 1 बजे पत्नी के सो जाने पर उन्होंने पत्नी के गले में से चाबी निकालकर और संदूक को खोलकर उसमें रुपए रख दिए और फिर उन्हें चैन की नींद आई। ये था हमारा प्रश्न नंबर 2। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 3 पर। लेकिन मुझे इसी ज़िंदगी में चाहिए, अजी इसी सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 साल से? तो झाऊलाल से और उनकी पत्नी के बीच की इस बातचीत से क्या पता चलता है? लिखिए। तो चलिए बच्चों उत्तर पढ़कर जानते हैं। झाऊलाल और उनकी पत्नी की बातचीत से यह पता चलता है कि वो कितने कंजूस व्यक्ति थे। आगे हैं क्या होता यदि के प्रश्न, और इसमें हमारा पहला प्रश्न है अंग्रेज लोटा न खरीदता। अंग्रेज लोटा न खरीदता तो लाला झाऊलाल अपनी पत्नी को तय समय पर पैसे न दे पाता, यानी कि जो उसने समय मांगा था 1 हफ्ते का, वो उस तय हुए समय में पैसे नहीं दे पाता हूँ। अगला प्रश्न है यदि अंग्रेज पुलिस को बुला लेता, लाला झाऊलाल को हर्जान यानी कि जुर्माना देना पड़ता और हो सकता है उसे जेल भी हो सकती थी। अगला प्रश्न है जब भीलवासी जी अपनी पत्नी के गले से चाबी निकाल रहे थे तभी उनकी पत्नी जाग जाती। यदि भीलवासी की पत्नी जाग जाती तो उन्हें सटीक जवाब देना पड़ता, जिसके लिए मानसिक तौर पर तैयार नहीं थे। ऐसी स्थिति में फिर उनकी चोरी पकड़ी जाती। आगे है पता कीजिए प्रश्न, और इसमें हमारा पहला प्रश्न है अपने वेग में उल्का को लजाता हुआ वह आँखों से ओझल हो गया। उल्का क्या होती है? उल्का और ग्रहों में कौन कौन सी समानताएं और कौन कौन से अंतर होते हैं? तो चलिए बच्चों उत्तर पढ़कर जानते हैं। आपके वेग में उल्का को लजाता हुआ वह आँखों से ओझल हो गया।
ये शब्द लेखक ने लोटे के लिए कहे हैं क्योंकि लोटा उल्का की गति से भी तीव्र गति से नीचे की ओर गिर गया। उल्का का निर्माण चट्टानों से होता है। यह तारों के चारों तरफ घूमता है। देखो, अपने वेग अपनी गति में उल्का को लजाता हुआ वह आँखों से ओझल हो गया, यानी कि आँखों से दूर हो गया। ये शब्द लेखक ने लोटे के लिए कहे हैं क्योंकि जैसे कि उल्का की गति बहुत तेज़ होती है, ऐसे ही लोटे की गति भी उससे भी तेज़ थी और वो अचानक से नीचे गिर गया। और उल्का का निर्माण कहाँ से होता है? चट्टानों से होता है। यह तारों के चारों तरफ घूमता है। कई बार यह अपने पथ पर यानी कि अपने मार्ग पर चलते चलते टूट जाता है और पृथ्वी की तरफ तेज़ी से गिरता है और घर्षण के कारण वह तेज़ी से जलकर राख हो जाता है। इसके जलने पर एक चमक होती है जिसे लोग टूटता तारा भी कहते हैं। आगे है, ग्रहों और उल्काओं में क्या क्या समानताएं होती हैं। दोनों सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं और दोनों में चट्टानों के कणों का भी मिश्रण पाया जाता है। ये तो थी समानताएं। अब उनमें असमानताएं क्या क्या हैं। ग्रह अपनी धुरी पर घूमते हैं जबकि उल्काओं की कोई निश्चित धुरी नहीं होती है। ग्रहों का आकार बड़ा होता है और उल्काओं का आकार छोटा होता है। ये था हमारा प्रश्न नंबर 1। अब है आगे प्रश्न नंबर 2। इस कहानी में आपने 2 चीज़ों के बारे में मज़ेदार कहानियाँ पढ़ी। अकबरी लोटे की कहानी और जहांगीर अंडे की कहानी। तो आपके विचार में से ये कहानियाँ सच्ची हैं या काल्पनिक? ये दोनों कहानियाँ काल्पनिक है क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी बनाई गई है, सच्चाई इसमें नहीं है। आगे है प्रश्न नंबर 3। अपने घर या फिर कक्षा की किसी पुरानी चीज़ के बारे में ऐसी ही कोई मज़ेदार कहानी बनाइए। यानी कि आपके घर में या फिर कक्षा में से कोई भी आप एक पुरानी चीज़ लीजिए और उसके बारे में कोई एक मज़ेदार कहानी बनाइए। तो चलिए बच्चों, उत्तर पढ़कर जानते हैं। मेरे घर पर मेरे परदादाजी का चश्मा और लाठी हमने संभाल कर रखी हैं। घर पर दादाजी और पापाजी उन दोनों चीज़ों को काफ़ी हिजायत के साथ रखते हैं, यानी कि बहुत संभाल कर रखते हैं। मानो कि उनके लिए ये चीज़ें सोना चांदी के समान, यानी कि वो चश्मे को और लाठी को इतनी संभाल कर रखते हैं जैसे कि कोई सोना चांदी हो। भले ही इन चीज़ों का बाज़ार में कोई मोल नहीं है, लेकिन इससे उनकी यादें जुड़ी हुई हैं। इसलिए घर वालों के लिए परदादा जी की ये चीज़ें बेशकीमती है, यानी कि बहुत कीमती है, उनका कोई भी मूल्य नहीं है। वे इन चीज़ों को हमेशा ध्यान से रखते हैं ताकि वे नम न हो जाए, ख़राब न हो जाएं, और परिवार के लोग वक्त वक्त पर इनकी साफ़ सफाई भी करते हैं। ये था हमारा प्रश्न नंबर 3। आगे है बच्चों प्रश्न नंबर 4। बीलवासी जी ने जिस तरीके से रुपए का प्रबंध किया, रुपए का इंतज़ाम किया, वह सही था या गलत था? बीलवासी जी ने जिस तरीके से रुपए का प्रबंध किया वह बिल्कुल गलत था।
बेलवासी जी ने अपने मित्र की सहायता करने के लिए अपनी पत्नी के संदूक से रुपए चुराए थे और एक अंग्रेज़ से झूठ बोलकर रुपए का प्रबंध किया था, जो कि गलत था। उसे अपनी स्वार्थ के लिए किसी को उल्लू नहीं बनाना चाहिए था, किसी की भावनाओं के साथ नहीं खेलना चाहिए था। आगे है बच्चों भाषा की बात के प्रश्न, और इसमें पहला प्रश्न है, इस कहानी में लेखक ने जगह जगह पर सीधी सी बात कहने के बदले मुहावरों का प्रयोग कहकर अपनी बात को अधिक मज़ेदार और रोचक बना दिया है। तो कहानी में से आप कुछ ऐसे वाक्यों को चुनिए जो आपको सबसे ज़्यादा मज़ेदार लगे हों। तो चलिए बच्चों उत्तर पढ़कर जानते हैं। पहला है, अजी इसी सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से। दूसरा है, उल्का को लजाता हुआ वह आँखों से ओझल हो गया। ये था दूसरा। तीसरा है, लाला को काटो तो बदन में खून नहीं। चौथा है, मेरी समझ में ही इज अ डेंजरस ल्यूनाइट, यानी यह खतरनाक पागल है। ही इज़ अ डेंजरस यूनाइट, यानी यह खतरनाक पागल है। पांचवा है, इस विवरण को सुनते सुनते साहब की आंखों पर लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वो कोड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़े के आकार की हो गई। ये था हमारा प्रश्न नंबर 1। आगे है बच्चों प्रश्न नंबर 2। इस कहानी में लेखक ने अपने मुहावरों का प्रयोग किया है, अनेक मुहावरों का प्रयोग किया है। तो कहानी में से 5 मुहावरे चुनकर उनका प्रयोग करते हुए वाक्य लिखिए। तो चलिए बच्चों उत्तर पढ़कर जानते हैं। आँखों से खा जाना। आँखों से कहा जाना का क्या मतलब है? क्रोधित नहीं बच्चे, यहाँ पे आएगा क्रोधित होना, यानी कि गुस्सा होना, क्रोधित होना। बच्चे से जरा सी गलती करने पर उसके माता पिता उसको ऐसे डांटने लगे कि जैसे वो उसे आँखों से खा जाएंगे। दूसरा है, बाप डमरू माँ चिलम। बाप डमरू माँ चिलम, इसका है बेढंगा आकार। मोहन के पास ऐसा पुराना बर्तन है जिसके आकार को देखकर ऐसा लगता है मानो उसकी माँ डमरू, उसका बाप डमरू और माँ चिलम रही हो। ठीक है बच्चों। अगला है डींगे हाँकना, यानी कि लंबी चौड़ी खोखली बातें करना। नरेश अपने परिवार के बारे में ऐसी ऊंची ऊंची बातें करता है मानो डींगे हाँक रहा हो। चौथा है चैन की नींद सोना, यानी कि आराम से सोना।
कई दिनों तक मेहनत करने के बाद आज वह चैन की नींद सो पाया है। 5वां है, आँखें सेकने के लिए भी न मिलना, यानी कि दुर्लभ होना। अंग्रेज के लिए वह पुराना लोटा ऐसा था जैसे उसने कई दिनों बाद अपनी आँखें सेकी हों। ये था हमारा 5वां मुहावरा और भाषा की बात के प्रश्न भी समाप्त होते हैं और इसी के साथ हमारा ये पाठ भी समाप्त होता है। आशा है आप सभी बच्चों को ये चैप्टर, ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम अगले चैप्टर को करेंगे। जिस बच्चे को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। अगर किसी को कोई भी डाउट है, कोई भी चीज़ क्लियर नहीं होती तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं ताकि हम अगली वीडियो में सारे डाउट क्लियर कर सकेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।